आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है ईशावास्य उपनिषद पाठ में। संक्षेप में आप श्रवण करेंगे। आशा करता हूँ आप हमसे जुड़े रहेंगे और इन उपनिषदों को श्रवण करने का बहुत लाभ होता है। अंतःकरण शुद्ध होता है, पापों का नाश होता है, ये निश्चित बात है। तो आइए संक्षेप में पहले कह देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईशावास्य उपनिषद कैसे कहाँ कहा गया है। ये उपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेदीय है। यजुर्वेद की शुक्ल का भाग है, वाजसेयी संहिता है और ये 40वां अध्याय है। ये 40वां अध्याय है। इससे पहले 39 अध्याय में कर्मकांड कहा गया है। कर्मकांड से कोई स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता है, कोई इस लोक के धन ऐश्वर्य आराम की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन वो क्षय हो जाते हैं। उसके बाद पुनः फिर उन्हें करना पड़ता है। जैसे आप समझते हो, कोई धन कमाया, कुछ खर्चा किया, फिर पुनः कमाया, फिर खर्चा किया, तो ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही जीवन जन्म मरण चलता रहेगा। कर्म कांड के लिए कहा। अब ये ज्ञान कांड है जो 40वां अध्याय है, ईशावास्य उपनिषद नाम से है। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं। इसका जो मंगल पाठ है पहले वो कर लेते हैं। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये ईशावास्य उपनिषद का मंगल पाठ है। ये शुक्ल यजुर्वेद का जो है ना, उस भाग का ये शांति पाठ है। जो सभी वेद है, शुक्ल वेद है या कृष्ण यजुर्वेद भी है, अलग अलग है। तो आइए पहले इसका प्रयास करते हैं। आगे एक बार पुनः उच्चारण कर लेते हैं उस ईश्वर को याद करते हुए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसका जैसे भाष्यकार आनंद गिरि जी ने जो भाष्य लिखा है उस पर जैसे उन्होंने कहा है वही दोहराना चाहते हैं। जो ओम परमात्मा है, जो पूर्ण है, और वो जो अद अर्थात वह परमात्मा वो पूर्ण है। वो पूर्ण अद जो कहा वो थोड़ा सा जो अपने से दूर है, इसलिए अद शब्द किया है। जो इदम शब्द आगे है, पूर्णम इदम, ये जो नज़दीक जो है, इसलिए नज़दीक इदम। तो पूर्ण मद वह परमात्मा जो है वो पूर्ण है। लक्ष्य करके कह रहे हैं, क्या लक्ष्य करके कह रहे हैं ईश्वर के लिए, कि वस्तु काल देश से अपरिछिन्न है। जो वस्तु से परे है, काल से परे है, देश से भी परे है। और इदम पूर्णम, जो इदम पूर्णम, पूर्णम इदम, जो ये है निकट में जो कह दिया इदम अंश का, जो वह जीव के प्रति लक्षित है। ये जीव के प्रति कह रहे हैं। तो वो भी कह रहे हैं ना, तो अगर जीव भी पूर्ण है तो ईश्वर भी पूर्ण है, तो दो पूर्ण हो गए। तो ये कैसे हो सकता है, तो ईश्वर तो एक ही है। तो ऐसा बात नहीं, ये सिर्फ उसकी उपाधि को लेकर कहा गया है, जीव की उपाधि को लेकर कहा। जब उपाधि नहीं रहेगी तो वह भी चेतन चेतन ही रहेगा, लेकिन वो ज्ञान के बाद, ज्ञान होने के बाद, इसी ज्ञान की ही चर्चा यहाँ हो रही है। तो ये फिर कैसे जीव कैसे कहलाया। जिस प्रकार एक कुलाल घट बनाता है, घड़ा बनाता है कुम्हार, तो जैसे घड़ा बन गया उसी में आकाश आ गया। तो आकाश किसी ने उसमें डाला नहीं है, आकाश अपने आप ही आ गया, इसे उसको घटाकाश का आ गया है। ऐसे ही जैसे ये जीव की उपाधि आई, जैसे ही जीव की उपाधि आई, उपाधि इसमें और जुड़ने लग गई। पहली उपाधि है इसकी अज्ञान, फिर इसकी उपाधि आ गई अंतःकरण, फिर उपाधि आ गई ये देह रूप सूक्ष्म देह भी, और ये स्थूल देह भी उपाधि आ गई। ये क्यों कहा गया कि जब आप स्थूल देह देखते हो तभी उसको जीव उच्चारण करते हो ना, इसलिए। तो आगे क्या कहते हैं, पूर्णस्य पूर्णमादाय, जो पूर्ण है, व्यापक है, जो उसी से ये पूर्ण आया है। फिर पूर्णमेव अवशिष्यते, मतलब उसको ही अपने श्रवण मनन निधि ध्यासन के द्वारा जैसे प्रथम कह आए हैं, उसी से इसको जानता है, अवलोकन करता है कि ये पूर्ण है, मैं
उस उपाधियों से, इन उपाधियों से, सर्व उपाधियों से रहित पूर्ण आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, चित्त हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। आगे आनंद गिरी जी ना इस पर अपना एक श्लोक लिखते हैं, उसका भी उच्चारण कर लेते हैं। ये नात्मना परेणेशा व्याप्तम विश्वशेषतः सो अहम देह द्वय साक्षी वर्जितो देह तद्गुणैः। ये कह रहे हैं ये आत्मना परेण, जो आत्मा, परम आत्मा जो सारे विश्व में व्याप्त है, पूर्ण विश्व में व्याप्त है, सो अहम, वह मैं हूँ। देह द्वय साक्षी, देह द्वय कहा, ये स्थूल देह और ये सूक्ष्म देह, दोनों का मैं साक्षी हूँ। ऐसा अनुभव करना चाहिए। देह द्वय का मैं साक्षी हूँ, इससे रहित हूँ। आप आगे जुड़े रहेंगे तो हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।